मेरी ना एक क्लासमेट था, मैंने शायद आपको बताया भी था, हाँ जी हाँ जी। हरविंदर सिंह। अंग्रेजी में उनका हाथ बड़ा मेरी तरह ही था, तो हम दोनों इकट्ठे ही थे। तो वहाँ एक फौजी आ गया बंदा, उन्होंने देखा दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, कहते ओ हेलो गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। कहता आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। खुद अगली बारी वो वाले प्लेयर को लेकर आना। किसको? वो जो होता नहीं लेडीज कोटे से खेलता है। कौन सा? महिला जय वर्धन। गीता जी, आप जो कोरियोग्राफी करती हैं, मतलब क्या कमाल का, हजारों लाखों लोगों को आपने डांस सिखाया है, थोड़ा हमें भी सिखा दीजिए। ये गीता बसरा है, वो जो डांस सिखाती है वो गीता माँ है। हाँ, तो ये भी एक बच्चे की माँ है, उस कायदे से ये भी गीता माँ है। अच्छा बजी पाजी जब पहली बार हमारे शो पे आए थे तब ये सिंगल थे जी। दूसरी बार जब ये आए तो शादी हो चुकी थी और भाभी के साथ आए। अब दोनों जो हैं बड़ी प्यारी सी बिटिया के पापा बन चुके हैं। पाजी चौथे एपिसोड की क्या प्लानिंग है? वो भी कर लेंगे प्लानिंग, कोई बात नहीं। आज अनाउंस कर दो। क्या? रिलीज डेट? पर गीता सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने जैसे बोला कि बजी पाजी पहली बार आए थे सिंगल थे, दूसरी बार शादी करके आपके साथ आए, अब आप एक बच्ची के पिता हैं, बजी पाजी में कितना चेंजेस जो हैं आपको दिखते हैं? आई थिंक हम दोनों काफ़ी चेंज हुए हैं। आई थिंक जब बच्चा होता है स्पेशली वो मोमेंट पे आप बहुत बदलते हो। तो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर क्वाइट पेशेंट एंड मज़ा आता है। अभी वो आई है यहाँ, बहुत ही देख प्यारी ले। है। वेलकम हिनाया। हाय नाया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बजी पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए भाभी प्लीज। थैंक यू थैंक यू। भजी पाजी हमारी टीम में हम सब क्रिकेट के फैन ही हैं, पर ऐसे ही सवाल था इनका, ये बोल रहे थे ऐसे ही कि भजी पाजी से पूछना कि ये जो डकवर्थ लुईस रूल होता है जी, ये समझना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी किस बात पे नाराज है, ये समझना ज्यादा मुश्किल है। तो भाभी इनका क्वेश्चन था, मेरा नहीं कुछ, मैं तो ऐसे ही। डकवर्थ लुईस को समझना आसान है, बीवी को समझना मुश्किल है। नहीं एक्चुअली डकवर्थ लुईस मुझे वो भी समझ नहीं आया है। 4 साल में मोहतरमा भी नहीं समझ आई अभी। 4 साल से पहले भी हम 8 साल डेट कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा तो फिर किसको समझ आएगा? भाजी अर्चना मैम का सवाल था एक, जी। कह रही थी कि आपकी शादी में 2 प्राइम मिनिस्टर आए थे, जी। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी और हमारे करंट जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये जानना चाहती थी कि वो जैसे आए थे तो आपको लिफाफे में कितना शगुन डाल के गए थे इनको? खुद ही पूछ लिया करो, आप मेरे को मत आगे किया करो। बदमाश कहीं का। अच्छा पाजी, वैसे तो कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा की ज्यादा क्लोज होती जी। हैं। हिनाया किसके क्लोज है ज्यादा? हिनाया जब मैं घर पे रहता हूँ तो फिर ये उठना इसने मेरे साथ है। उसने चाहे 7 बजे उठे या 6 बजे उठे, उसने पहले मुझे उठाना है। उसने ये अच्छा। नहीं देखना पापा सुबह 3 बजे आया या 2 बजे आया, हाँ। और उसने मुझे ही उठाना है। तो फिर अगर पापा घर पे हैं तो फिर पापा के साथ ही टाइम स्पेंड करती है। ये इतना ट्रैवल करते हैं कि शी हार्डली सीज हिम, सो व्हेन ही इज देयर उनको चाहिए कि पापा ही मेरे साथ रहे। वेरी गुड, बहुत प्यारी है हिनाया। हिनाया, हेलो, यू वांट टू से समथिंग? क्या? कितनी कॉन्फिडेंट है बाजी? I love you, Papa. थैंक यू। So sweet. भाभी इसने सिर्फ पापा को बोला, आपको तो बोला नहीं। Mama. लव यू मामा। I love you, Mama. I love you. So sweet. बेटे लव यू चाचू भी बोलता है, ऐसे बेइज्जती होती टीवी पे। I love you, Chachu. लव यू मेरा बेबी। बेटे दादी जी, अर्चना जी, सॉरी, मुंह से निकल गया, सॉरी। नानी बोल देते, चल नानी, लव यू नानी। कहते नहीं? और ना माइक आगे गया तुम नो। भाजी एक हमारी टीम में से एक सवाल है जी। कहते जैसे आप पंजाब में पैदा हुए हैं, गीता इंग्लैंड में पैदा हुई जी। जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वहां के प्लेयर आपको बजू बजू बोलते हैं कि जुजू जुजू? मतलब अगर मैच हो साउथहैम्पटन में जो इनका शहर के बिल्कुल हाँ। पास है, वहाँ तो कुछ आवाजें आती हैं जीजू जीजू। अच्छा, पर अपनी वैसे फैमिली के लोग आए रहते हाँ हैं। बिल्कुल, और फ्री की टिकटें मिलती हैं, आ जाते हैं, नहीं तो वैसे अगर मैच दूसरी तरफ हो कहीं हाँ। तो फिर बजी बजी। अच्छा, हाँ। वाओ।
फ्री की टिकटें वैसे काफी देर से चल रही हैं, आपने एक बार मुझे पहले भी बताया था। जी हाँ बिल्कुल, इनसे जब मैं मिला था तो मिलने का तरीका एक यही था कि आईपीएल में बुलाया जाए, तो मैंने कुछ पास भिजवाए थे, मैंने कहा कि मैच के लिए आ जाना, तो इसने वो पास जो है वो अपने ड्राइवर को दे दिए, वो ऊपर पवेलियन पे आराम से बैठ के मैच देख के गया। ड्राइवर नहीं था, फ्रेंड को भेजा था। ड्राइवर तो हमारे साथ वो डिनर करने आया था। ड्राइवर डिनर करने आया था, बताओ। गीता, कुछ सवाल है जनता के मन में जो उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ पे। ये पूछना चाहते हैं कि संभालना किससे ज्यादा मुश्किल है, हिनाया को कि भजी बाजी को? जैसे आपने बोला ना बीवियों को समझना बहुत मुश्किल है, हाँ। तो हम अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं कि हस्बैंड को भी समझना उतना ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब है, देखिए कोई सुपरस्टार हो, क्रिकेटर इतने बड़े सुपरस्टार है, आदमी जो पति होता है वो पति ही होता है बेचारा। हाँ, चलो आप दोनों का झगड़ा होता है तो कौन पैसिफाई करता है? आपको नहीं पता? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, कब से शुरू होते हैं भाई झगड़े वगैरह? डिपेंड करता है अपने अपने सहने की शक्ति कब तक है। आज पक्का पिटाई होगी घर पे जाके, बिल्कुल। बाकी बातों की बातें बाद में। यहीं से हो जाएगी पिटाई शुरू। पाजी, गीता और हिनाया में से कौन ज्यादा जिद्दी है? बच्चा मेरी हर बात मान लेता है, बीवी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहते आप दोनों में जब कहा सुनी होती है तब पहले सॉरी किसको बोलना पड़ता है? Oh, you're such a liar. Don't even lie. He's never said sorry till date. मुझे ही करना पड़ता है। चलो ठीक है जी, मान ली। अच्छा, रिश्तेदारों और मेहमानों के आने से कौन ज्यादा डरता है? मुझे क्या। अभी सारे रिश्तेदार देख रहे होंगे तो वो मन में सोचेंगे, अच्छा भज्जी घर जाते तो उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरे की एक बेस्ट चीज जो आपको भज्जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है बात? बज्जी का ये है कि एक तो ही इज सो फनी, हंसाते रहते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की को हंसा सकता है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लड़के में। वाह। So, प्लस जितना वो बाहर से वो स्ट्रांग दिखते हैं उतना उनका दिल बहुत नारियल है अंदर से नरम। Yes. जैसे आपने कहा कोई अगर पति जो है अपनी पत्नी को हंसा सकता है तो वो बड़ी बेस्ट बात है। ये आप बोल रही हैं क्योंकि आपके हस्बैंड क्रिकेटर है और फिर आपको हंसाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जिनके पति सिर्फ हंसाते हैं वो नहीं मानती ये बात। आई मीन ऐसा मैंने सुना है। एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। अच्छा, एक बुरी बात जो आपको भज्जी बाजी के बारे में बुरी लगती है? ये जिद्दी हैं। जिद्दी तो है, फिर उन्होंने जिद करी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है मेहनत करके, वो तो अच्छी बात भी है इन गुड वे। तो पाजी, गीता के बारे में एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? इसकी अच्छी सबसे बात यह है कि जो इसका ओपिनियन है मेरे लिए वो बाकियों से अलग रहता है और वो उसको अलग अंदाज से ये देखती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको बतौर क्रिकेटर जानते हैं या बतौर एक दोस्त जानते हैं। ये उस तरीके से जानती है कि जो सही है वो सही है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं। ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये यहाँ पे तो गलत है तो वो गलत बताती है। बहुत अच्छी बात है पाजी, आपको ऐसा पार्टनर मिला, जरूरी भी होना चाहिए। पाजी, एक आदत जो आप गीता की जो बदलनी चाहते हैं? ये लेट बहुत हो जाती है, कहीं भी जाना हो तो ये बहुत टाइम लगाता। मैं तैयार होके बैठा रहता आज हूँ और कौन रेडी था फर्स्ट? हाँ जी, आज कौन रेडी था फर्स्ट? मैं हैं? आप कर लो, हम निष्कर्ष निकालते हैं, आप लड़ लो आप। गीता, हमने ना बहुत बार देखा जब जो क्रिकेटर्स जो हैं, प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में, तो उनकी जो बीवियां हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेयर करती हैं, है ना? कभी आपने ऐसा किया है कि आज भज्जी बॉलिंग करने जा रहे हैं तो ये? बहुत 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 कई बार ऐसा होता था जब विकेट बज्जी को मिलती थी और मैं एक पोजीशन में खड़ी थी या अच्छा। डोर के नीचे में जा रही थी और विकेट मिल गई तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी। अच्छा, इस मामले में पूरी हाँ, सुपरस्टिशियस। क्योंकि मुझे लगता था कि यार शायद यही इसके Lucky spot कारण है। शायद। तो मान लो आप कहीं ऐसे हुई और भज्जी जीत गई तो आप Yeah, ऐसे ही देखिए। वाह। No, I was very superstitious. जब ये खेलते थे तो मेरा तो हार्ट। किसी के ऊपर किस्सा है मेरे पास कि एक मैच था बहुत फेमस, जिस मैच के कारण शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई, जिसमें मैंने हैट्रिक ली थी। उस अच्छा मैच में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई थी। एक दिन हमारी विकेट ही कोई नहीं गिरी और वो दोनों हाँ। बैटिंग करते रहे। अगला दिन आधे दिन बैटिंग कर गए वो,
तो सौरव गांगुली आउट होके आए थे और आके बाहर बैठे थे और उन्होंने टॉवल लपेट लिया था, टॉवल लपेट के बाहर बैठ गए वो। और हम जहाँ जहाँ बैठे थे वो पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ कि दोबारा सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी है और वही टॉवल लपेटा है, वो वहीं बैठे हैं, सारे वहीं के वहीं बैठे हैं ताकि विकेट ना गिर जाए। तो ऐसा तो क्रिकेट टीम भी करती है और ऐसे कितने लोग होंगे। पर थैंक यू उन सब भाइयों का और बहनों का जो भी क्रिकेट मैच देख के हमारे लिए दुआ करती हैं। पाजी ग्राउंड पे आजकल तो इतने सारे कैमरा लगे होते हैं, मतलब चीटिंग की कोई संभावना ही नहीं है कि आप ऐसे करके होगा मेरे से नहीं छूटी ये। कई बार होता है ना मिसफील्ड हो गया आपसे, बिल्कुल, या आपकी बॉल पे छक्का पड़ गया मान लो, तो उस समय जो कैमरामैन होते हैं वो आपका क्लोजअप दिखाते हैं। आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हो? निकलता ना मुंह से को, है ना, कुछ गर्म शब्द निकल जाते हैं मुंह से। अब बिल्कुल बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस टाइम पे। तो आप मुंह नीचे डाल के अपने आप को जो बोलना है बोल लो। वो शब्द निकलने जरूर है। शब्दों का उच्चारण विराट कोहली बड़ा तगड़ा करता है। और अच्छा, वो एक बेन स्ट्रोक है इंग्लैंड का प्लेयर, तो उसके बारे में हमेशा कहते हैं, बेन स्ट्रोक कहता है यार ये विराट कोहली मेरा सबसे तगड़ा फैन है। कहते हैं जी वो क्यों? कहता है यार कोई भी विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, विराट कोहली जब देखो मेरा नाम ही लेता रहता है। गीता कभी ऐसा हुआ आप मैच देख रही हैं, भज्जी खेल रहे हैं, भज्जी ने बॉलिंग की, इनको छक्का पड़ा और लोगों ने आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया फिलहाल तो नहीं। कि भाभी जी ये क्या हो रहा है? कहीं करो यार, ये क्या है? मैं खुद ही हूँ, ये क्या हो रहा है? प्लीज भगवान कुछ करो। जैसे लोग करते ना, दो भाई जा रहे हैं, एक भाई ने गड़बड़ करते, तेरा भाई क्या कर रहा है, आपका हस्बैंड क्या कर रहा है? पाजी आप गीता पे हाथ रखिए अच्छा। और कसम खाइए जो कहेंगे सच कहेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा। गीता के अलावा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? इनसे तो आपने शादी कर ली। एक्ट्रेस मतलब एक्टिंग की स्किल में या देखने वाली स्किल में? मतलब आप दो तरीके से देखते हो। कोई शक्ल से पसंद है, कोई उसके काम से पसंद है। बिल्कुल। तो शक्ल से मैं कहूंगा कि कैटरीना कैफ जो है वो, और काम के मुकाबले में मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा से ऊपर कोई नहीं है। गीता सेम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भज्जी पाजी के अलावा आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बॉलर आई थिंक जसप्रीत बुमराह। ओके। एंड बैट्समैन ऑब्वियसली विराट एंड रोहित। सुपर। गीता भाभी भज्जी से मिलने के बाद क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, आपने मैच देखने शुरू किया? पहले तो नहीं देखती थी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे अभी पता तो- भी नहीं था कि कौन है। ऐसे तो नहीं हो सकता पाजी, ऐसे आप मानते हो? वाह यार, I swear, I didn't know how good he was. I didn't know कि actually वो करते क्या है क्रिकेट में, हाँ। you know, बॉलर है, बैट्समैन है। I didn't know क्योंकि मैं उस घर में पैदा नहीं हुई जिसमें मेरे पापा स्पोर्ट्स देखते हैं जी। या माय ब्रदर वॉचेस स्पोर्ट्स। कोई स्पोर्ट्स भी नहीं देखता है मेरे घर में। बिल्कुल, जैसे ना मेरे पाजी मेरे पापा क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे, और मेरी ना एक क्लासमेट था, मैंने शायद आपको बताया भी था, हरविंदर सिंह। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सिलेक्ट हुए ना जब, तो बोलते कि प्रिंसिपल ने ना इनके ऑनर में पार्टी रखी है। अब मैं था कॉलेज में, फेमस प्ले वे करता था, मैं कहा ये कौन आ गया जो हमसे ज्यादा मशहूर है हो गया। तो मैं जाके मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बंदा मतलब कैसे क्रिकेट में? बोलते ये इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया। मैं कहा ये सचिन तेंदुलकर वगैरह उनके साथ खेलेंगे? कहते हैं हाँ। मगर यार एक फोटो खिंचानी है आपके साथ। आपने वो हैरू की बात करी, वो शराटे से ना, शाटा पिंड। हाँ जी, हाँ जी, शाटा। तो वहाँ से है, तो अंग्रेजी में उनका हाथ बड़ा मेरी तरह ही था। तो हम दोनों इकट्ठे ही थे, बैठे हुए वहाँ हमारे लॉयर के पास बैठे हुए थे। तो हाँ। तो वहाँ एक फौजी आ गया बंदा, उन्होंने उनको मिले हैं और उसके बाद उन्होंने देखा दोनों क्रिकेटर बैठे हैं। कहते ओ हेलो गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। कहता आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। यार हमारे जो राइटर हैं अनुकल्प गोस्वामी जी, ये क्रिकेट के हार्डकोर फॉलोअर है। तो ये भी मुझे बोल रहे थे, कहते पज्जी पाजी और सहवाग इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। सही बात पर सही बात है, बड़ा पंगा। असली मैच तब शुरू होता था हमारा।
मैं हमेशा कहता था यार जो खेलने वाला मैच है ना वो आसान है, जो अंग्रेजी बोलने वाला मैच है ना वहाँ पंगा शुरू होता है। But he's एक बार improved a lot. भाजी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे घर में बैठ के कि नॉर्मली फ्लो में हो गया इतना नहीं, अच्छा एक्चुअली फ्लो? मैं अब यहाँ मैं मान ही लेता हूँ, मैं एक गलती से मेरे साथ ना एक श्रीलंका की लड़की सेट हो गई थी। कुछ कहना मत प्लीज, बोलने दो, बंदा ईमानदार है। हाँ जी। तो वो थोड़ा अंग्रेजी में मतलब उसके जैसे जैसे वो बोलती थी उससे मैं बात सुन सुन के सीखता था। तो एक मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे अजीत अगरकर, वो जो ऑर्डर करता था मैं हमेशा सुनता था बड़े गौर से कि यार ये क्या मंगा रहा है। वो कभी ऑर्डर करता था कैन यू प्लीज सेंड मी दिस, अगली बार वो पता नहीं अपने मर्जी से बोलता था कुड यू प्लीज सेंड मी दिस। मैं कहा यार ये कैन यू भी लगाता है कभी कुड यू लगाता है, ये है क्या? तो मुझे नहीं पता था कैन यू और कुड यू सेम ही है। हाँ। अब मैंने कहा जिस अच्छा, दिन मुझे ये अभी नहीं पता कमरे- चला। जिस दिन नहीं अच्छा। मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करूंगा, जिस दिन ये कमरे में नहीं होगा ना मैं भी अंग्रेजी में ऑर्डर करूंगा। हाँ। तो मैंने फ़ोन उठाया बड़े दिलेरी से, मैंने फ़ोन लगाया नीचे, तो लगाया फ़ोन, मैंने कहा कैन यू कुड यू प्लीज़। तो कहता वो बंदा कह रहा यस सर टेल मी सर। मैं कैन यू कुड यू प्लीज़ कुड यू। तो वो आगे पता ही नहीं है बोलना क्या मंगाना क्या है, मतलब इतना प्रेशर में आ गया। एक बार ऐसी साउथ अफ्रीका में मैं लिफ्ट में था और हम छोटे छोटे थे, अंडर 19 टूर पे गए थे और तब मुझे बिल्कुल ही हाथ तंग था। कोई ये सवाल पूछता था मैं मुंह में कोई डाल लेता था विल टॉक तो करके। यार ये आइडिया अच्छा है। हाँ बिल्कुल, जब कोई आपको अंग्रेजी में सवाल पूछे तो करते हैं, बात करते हैं। तब तक आदमी सोच भी लेता था। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ एक बहुत काफ़ी उम्र की एक औरत लिफ्ट में घुसी है और सडनली उसने देखा कि ये बाकी जो लड़के हैं वो अलग है, क्योंकि मैं सरदार था, मेरा बहुत बड़ा जूड़ा था। हाँ। तो मुझे उसने ऐसे ही टच करके बोलती है व्हाट इज दिस। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा रिलीजन 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 है रिलीजन है रिलीजन। मैं कहा कि कौन से फ्लोर पे गाड़ी रुकी, मैं वहीं से निकला बाहर। मैं क्या अगली लाइन अगर उसने पूछ ली ना व्हाट रिलीजन, मैं तो बता नहीं पाऊंगा। ये छोड़िए, एक हमारे बड़े पुराने क्रिकेटर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए। अच्छा जी। और वहाँ गए, वहाँ बच्चे आए, उनसे वो पूछने लगे कि सर आर यू दिस आर यू दैट प्लीज साइन दिस। वो कहते थोड़ा ओ कपिल, अच्छा तो बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। भाजी में श्रीलंका वाली बात तो रह गई बीच में। हाँ नहीं, वो श्रीलंका वाली वो लड़की मिली, पता नहीं उसको क्या देखा मेरे में, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, बातें करते रहे। पर एक देखो ऐसा दौर होता है जब वो सिर्फ वो बोलती है, मैं सुन रहा हूँ, बस उसी में 2-2 घंटे निकल जाते हैं। हाँ। पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया। तो वो उसने मेरी अंग्रेजी जो है वो मुझे थोड़ा सा ना वो खोल दिया कि यार अच्छा। कोशिश करने लग गया मैं कि बोलने की हाउ आर यू, फिर ये वो फलाना, बहुत थोड़ा बहुत सीखना शुरू हो गया। तो वहाँ से मतलब मेरी जब आप गीता से मिले तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी थी? अब बेटर हो चुकी थी, इतनी भी इम्प्रूव नहीं थी। पर अब पिछले साल वैसे मैं स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करके आया हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में अब तो बहुत अच्छी बोलते हैं, अब तो आप बहुत फ्लो में बोलते हैं। भाजी हैट्स ऑफ, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। कप्पू बुआ आ गई। मेरा कप्पू। अरे जी। ओ मेरा पुत बच्चिया, मेरी बहू आई गीता, मेरा पुत आया निवास पुत मैल चुला है बड़े। ओए क्या हाल है? बताया भी नहीं, मेरे का घंटों बैठे बातें करता रहता, मेरे को कहता बताओ पून उधर है। सारी बातें बतानी जरूरी है आपको? बुआ कौन हमारे घर में आता, कौन नहीं, घुस आते हो चुपचाप। भाई मेरी बुआ है दिल्ली से। मेरी भी दिल्ली में रहती है, मासी है, उनका नाम भी कम्मो है। ओ पुत्र, तेरी बुआ इसकी मासी हूँ मैं। बहन जी का मेरी बहन कैसी है? अवतार बहन जी फोन ही नहीं उठाती। जब भी फोन करती हूँ एक ही मैसेज आता है, हु इज दिस? मैं क्या बताती हूँ। ठीक है बहन जी। हाँ जी। बैठो भाजी बैठो। बुआ आप कैसे जानते हो भज्जी भाजी की मम्मी को? मैं जब
दिल्ली में रहती थी ना, उससे पहले जलंधर में रहती थी। जी। हमारे जो घर का आंगन था ना अर्चना बहन जी, उसमें खेल खेल के एड्डा बड़ा क्रिकेटर बना है। अच्छा एक मिनट, वो नहीं आए कौन? लवी शास्त्री? लवी शास्त्री नहीं, रवि शास्त्री। पुत्र रवि शास्त्री तेरे लिए होंगे, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा लवी थे। पुतिया एक मिनट, मेरा बज्जी पुत्र आया, मैं तो भूल ही गई। पुत्र ये ले। एक ही है। ये बिल किस चीज का है? ए पुत्र बिल वो जो बचपन में इसने मेरी खिड़कियों के कांच तोड़े हैं। मैं बड़ी शैतान हूँ, मैंने बचपन के रखे हुए हैं। मतलब मैं बचपन में बच्चा था, मैं भैन जी हाथ उठाती नहीं थी। बच्चों पे वैसे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलत बात है। मैंने आज तक किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो बस पीठ पे काट लेती थी। खुद तेरी पीठ पे निशान है कि हटवा लिया? नहीं होगा। होगा ना? हाँ जी। क्लेश बड़ा था ना, इसने कहा निशान किसका? बुआ थी वो, बुआ थी। पुत्र मेरे को पता चला कि पंजाब में ठंड आने वाली है। हाँ जी। मैं कुछ लेके आई हूँ। गीता है ना बजी बुत बैठ, बहुत इसके ना सुंदर है। फटाफट बैठे बैठे बातें भी करते रहो इसके साथ और गोले बनाते रहो फटाफट। बुआ ना तुम लोगों के लिए ना स्वेटर बना के भेजेगी। अच्छा बज्जी इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनेगा। अच्छा इतना बड़ा क्रिकेटर है कि तो सचिन तेंदुलकर के हाथ का स्वेटर बना के भेजू? हैं? बज्जी पुत्र, हाँ जी। नूरानी को सिखाओ, ऐसे हाथ में डालो वो गोला करती जाएगी। है वैसे गीता को तो याद नहीं होना, बज्जी को याद होना। ब्याह में आई थी मैं शादी पे, 101 रुपया सगन डाला था मैंने। आपका लिफाफा निकला नहीं? कहाँ था लिफाफा हैं? आपका? लिफाफा नहीं भी निकला, लेकिन सब्जी में एक पनीर भी नहीं निकला। बुआ तू बोल रही बज्जी की शादी में 101 डाला तूने? हाँ। मेरी शादी में तो वो भी नहीं डाला, उल्टा जो बधाई मांगने वाले आए थे ना, उनके साथ नाच के कहती मेरा 50%। देखो वेरी बैड। हाँ तो क्या हो गया, तू भी तो हमारे साथ दो दो बातें करके हमारा 80% ले जाता है। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा पुत्र है डीएसपी है पंजाब में। वो तो डीएसपी हो, तुम्हारे सामने कोई हेलमेट ऐसे उतारता तो चलान क्यों नहीं करते उसको? मतलब मैंने देखा क्रिकेट में ये बेचारा बॉल लेके पसीनो पसीन भाग रहा होता है, सामने वाला बैट्समैन ऐसे हेलमेट उतार देता है। मैं तो कहती हूँ उसको 50 रुपए का चलान करा कर। ठीक है जी। बुआ जब स्पिनर बॉल कराते ना तो बैट्समैन अक्सर उतार लेते हैं। पिन्नर मुझे नहीं पता है, तो वो बंदा डीएसपी ना अंदर से है। हमारे इधर मुंबई में हवलदार को देख लो ना, तो हम साइकिल में हेलमेट डाल लेते। बुआ तुझे क्रिकेट का कुछ पता है? ऐसे बोली जा रही है। वो तो मेरे को नहीं पता, तो? कम्बो पुआ दिल्ली वाले को क्रिकेट का नहीं पता। वो तो जब इसको ABCD भी नहीं आती थी ना क्रिकेट की, तब कम्बो पुआ कॉलेज में कोच थी क्रिकेट की? नई गुल्ली डंडे की। क्रिकेट का क्या लेना देना गुल्ली डंडे से? बहुत ज्यादा लेना देना। मैंने इतनी गुल्लियों के डंडे उड़ाए ना चोरी कर करके, सारे भज्जी को देती थी, फिर ये ऐसे अपनी विकेट बना के बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था। अच्छा वो तो मैंने देखा मैच में छोटे छोटे कपड़ों वाली हैं, गोरे गोरे पट्ट वाली लड़कियां, वो झूमर से पकड़ के तेरे को ऐसे ऐसे करती हैं जब तू ऐसे बॉलिंग करता है। तो वो तो नाचती तेरे को देखते कि ऐसे ऐसे करती जी। है। तू भी किसी को देख के नाचता है? बुआ हाँ जी हैं? बिल्कुल, इनको देख के नाचता हूँ मैं। ये तो डर हो गया ना सच था सब। क्या कह रहा था बुद्धू? शर्म आए आपको, उनके सामने बीवी बैठी ऐसी बातें कर रही तो है। क्या हो गया बेटा, क्लेश ही डलवा रही हूँ। ना जी ना, इन दोनों के बीच में तो दूसरा कोई आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा आएगा ये फेंक देता है दूसरा। बुआ चल जाओ, हमारी बातें हो रही, कोई इंटरव्यू चल रही हमारी। चलो क्या इंटरव्यू? पुत्र वो पहले से डीएसपी है, तू कौन सा उसका इंटरव्यू लेके उसको कमिश्नर बना देगा? अच्छा पुत्र बच्ची पुत्र, मैं तेरे को ऐसे बात पूछनी है जी। वो जब तुम लोग ऐसे मैच खेलते हो तो दो सड़े से बंदे खड़े होते हैं चुपचाप ऐसे हैट डाल के, उनको क्या तकलीफ होती है? सारे बच्चे भाग भाग के बोलो पकड़ रहे होते हैं, जी। उनको क्या ऐसे मुंह सुजा के बैठे होते हैं? क्या उनको मिल गई कंबल नहीं मिले मिलने के? वो अंपायर होते हैं, डिसीजन देने होते हैं उनको। वो कौन होते हैं डिसीजन देने वाले? हाँ सही बात है, हैं? सही बात है। बच्ची डीएसपी है पंजाब का। बेटा तू अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेता? हैं? कौन होता है वो डिसीजन देने वाले? अच्छा पुत्र मैंने देखा था जी। वो तो प्रीति जिंटा की टीम में था ना? नहीं,
मैंने देखा पुत्र तू पहले प्रीति जिंटा की टीम में था, फिर तू अंबानी की टीम में चला गया। सच्ची बता, तू खुद से गया या अंबानी के डर से उन्होंने तेरा सिम बंद कर दिया था ना कि हमारी टीम में आएगा फिर ही सिम चालू करेंगे। बुआ आपको एक बात कहनी भूल गया। गेट आउट बुआ, चलो बहुत हो गई बातें आपकी। ए तेरे को एक बात कहनी है। क्या? उत्थे बह जा। क्या हो गया? क्या हुआ, बोर हो रहा है मुझसे? हाँ बुआ तू तंग कर रही हमारे मेहमानों ठीक को। है मैं चली जाती हूँ, लेकिन पुत्र अगली बारी वो वाले प्लेयर को लेकर आना। किसको? वो जो होता नहीं लेडीज कोटे से खेलता है, कौन सा? महिला जय वर्धन। महिला जय वर्धन। आए नहीं, मेरी नूरानी को एक गोला नहीं आया, ऊपर से सारा खराब कर दिया। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। अरे अभी 6 साल लगेंगे स्वेटर को। महिला जय वर्धन, उसको मेरा हाय कहना, उसको पूछना तेरी महिला ठीक है। चल वो तो मैं चलती हूँ। अच्छा जय हेलो पुत्र, क्या हाल है? आए छोटी सी थी मैं, उस दिन पहुंची नहीं, वरना बच्ची को गुड़ती मैं नहीं देनी थी। होता ना बच्चा पैदा होता शहद खिलाते, वो मैं नहीं देनी थी। तेरे को तो मैं ही दूंगी। चलो चलो चलो, मैं आती हूँ पुत्र, चल। पाजी कोई भी आदमी जब पॉपुलर होता है, गीता आप तो बेहतर जानती हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी, कैरेक्टर्स के बारे में भी, कुछ अफवाहें उड़ती रहती है मार्केट में जी। तो आपके बारे में भी कुछ अफवाहें हैं दोनों के बारे में। गीता एक अफवाह ये है कि आप दोनों की पहली मुलाकात जो है एक जागरण में हुई थी, क्योंकि आपका नाम गीता और इनका हरभजन। इज इट ट्रू और इज इट र्यूमर? ये अफवाह है। तो वैसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात यहीं मुंबई में ही हुई थी, अच्छा और कॉफी पीने के बहाने हुई थी। अच्छा जी। पंजाबी आदमी कब से कॉफी पीने लगे? जी बिल्कुल। एक ये भी अफवाह है आपके बारे में कि आप भले ही पुलिस में डीएसपी हैं, लेकिन पहला सल्यूट घर में बीवी को मार के निकलते हैं। ये तो अफवाह है, मतलब ये तो सच है। गीता आपके बारे में ये अफवाह है कि आप शॉपिंग जब जाती हैं तो आप हरभजन को साथ ले जाती हैं और इनकी सेल्फी खिंचवा के दुकान वाले से डिस्काउंट लेती है। वो खुद ही देख के डिस्काउंट दे देते हैं। हाँ। पाजी एक आपके बारे में अफवाह ये है कि आप लिफ्ट में जाने से डरते हो, इसलिए आप 8th 9th 10th फ्लोर तक ऐसे सीढ़ियां चढ़ के चले जाते हो। बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। अब सीरियसली डरते हो लिफ्ट में? हाँ जी, अगर मैं अकेला हूँ तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाऊँ, क्योंकि अच्छा। 1-2 बार बंद हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मुझे ना ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आएगी। क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं अगर 1-2 बंदे मेरे साथ वाले ना हो हाँ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही चले जाऊँ। चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेहत भी बन जाती है साथ साथ, है ना? बिल्कुल। वो ऑलरेडी फिट है, आप ही चढ़ा करो सीढ़ियां। ओह सॉरी आई फॉरगॉट, बंगलो वाले लोग। गीता आपके बारे में ये अफवाह है What? आपने जर्मनी से टेलीस्कोप खरीदा है जिससे आप भज्जी पे नजर रख सके। ये कैसी अफवाह है? ये जिधर जाते हैं ना, इनको हर बार एक मेरा फ्रेंड जरूर मिलता है, तो मुझे ऐसी चीज रखने की लोड़ ही नहीं है। पूरा नेटवर्क बिछा रखा है आपने हर जगह। पाजी। हमने गीता को कहीं कहते हुए सुना है कि इनको आपका बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा लगता है, इज इट ट्रू? या ओके हमारे यहाँ पे कितने सारे दर्शक हैं जिनको ये लगता है कि वो भज्जी का बॉलिंग एक्शन जो है हूबहू कॉपी कर सकते हैं, वो करके दिखा सकते हैं और गीता भाभी फाइनल करेंगी। जी आइए 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 प्लीज। सबको ही बुला लो। तो सबसे पहले आप अपना अपना नाम बताइए। मैं आकाश पाठक फ्रॉम नेरुल। ओके आपका क्या नाम है? My name is Rohit. रोहित। ओके व्हाट इज माय नेम? ओके रोहित कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यूपी से आया हूँ। तो आपको लगता है कि आप भज्जी का जो एक्शन है अच्छी तरह से कॉपी कर सकते हैं? हाँ यस। तो फिर आप टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं होते? हाँ नहीं। ओके मैडम। मेरा नाम शीतल है और मैं पुणे से आई हूँ। वेलकम शीतल, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम गौरव गंभीर है। गौरव गंभीर? यस। तो गौतम गंभीर के क्या लगते हैं आप? फैन हूँ। अच्छा फैन है, मुझे लगा शायद उनके गंभीर लगते हैं No, आप। no, sir, but- आई मीन
सबसे पहले तो 2011 वर्ल्ड कप के बाद से मैं सबसे बड़ा फैन इनका हूँ, क्योंकि जो विजुअल था सबसे ज्यादा वो इनका इमोशनल मोमेंट था जब विक्ट्री हुई थी अपनी टीम की। जी। तो आई लव यू पाजी। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले लेडीज से शुरुआत करते हैं। आप शीतल, पहले आप कराएंगी बॉलिंग। ये बॉल है आपकी और गीता भाभी डिसाइड करेंगी। आपने बिल्कुल से एक बॉल एक टाइम में एक कराते हैं। हाँ। तो चलिए, एक सेकंड, आपने 2-3 लोग मिक्स किए। भज्जी भाई तो मुझे कहीं दिखे नहीं, थोड़े से दारा सिंह दिखे मुझे। क्या ये एटीट्यूड तो वही था, हमारे से बॉलिंग करेगा। पर जो भी था बड़ा फनी था, मजेदार था। थैंक यू। आइए भाई साहब। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आकाश, आइए आपकी बारी। क्या था बाजी? ये इनको ठंडा ज्यादा लग अच्छा है, वैसे साथ साथ में स्ट्रेचिंग भी करते हैं आप। आकाश, शुक्रिया। आज उनको भी पता चल रहा है कि अच्छा मैं ऐसे भी करता हूँ। वाह। आइए रोहित, आपने ये डिजाइन है कि किसने तलवारें मारी हैं आपके आईब्रो? डिजाइन है। इससे क्या होता है, मतलब ऐसे कट लगवाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा जी, चल बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए प्लीज। कैसा लग रहा है? बॉल डालने से पहले आपने मुर्गा पकड़ने की कोशिश की है। मुझे लगता है किसी भी देश में किसी भी क्रिकेटर का नहीं है ये। आइए गंभीर साहब, अब आपकी बारी है। आपको देख के मुझे लग रहा है आप एग्जैक्ट वही स्टाइल कॉपी करेंगे। बाकी है कौन सा? बस फिर ठीक है। सुपर्ब, क्या बात है, वाह, बड़ा अच्छा था यार। अच्छा, एक आपका सबसे वैसे क्लोजेस्ट था। शायद आपको कोई अगर हरा सकता तो मेरी बीवी कर देगी मेरा एक्शन। कैसे करवाइए? अभी चलो ले आओ। बारी आप आओ, बैटिंग पे आओ, बैटिंग पे बैठ दो। चलिए, तो इस समय बॉलिंग कर रही है गीता बसरा और बॉल से पहले आंखों से ही डरा दिया। पारी, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई चीटिंग नहीं थी, कोई धांधली नहीं, उन्होंने सीधा बॉल मारा, स्टंप हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं एक्शन पे ध्यान दे रहा था, बॉल पे नहीं। अगर बॉल पे ध्यान दिया होता तो फिर मैं बोल्ड नहीं होता। पर इतने साल पहले गीता ने आपको क्लीन बोल किया था, आज भी क्लीन बोल किया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोहित, थैंक यू शीतल, शुक्रिया। पाजी, आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं आपके फैंस, और ये कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है आप बोल सकते हैं। जी भाई साहब। आई एम विकास फ्रॉम पुणे। भज्जी पाजी, हमने सुना है कि आप जल्द ही मूवीज में आने वाले हैं। Really? या तमिल मूवी का तो मैंने भी सुना है। तमिल मूवी? पाजी बताएंगे। पंजाबी एक्सेंट में तमिल कैसे साउंड करेगी यार? पाजी, पंजाबियों को तो हिंदी बड़ी मुश्किल से बोलनी आती है, तमिल बोलेंगे आप पाजी? बिल्कुल, हाँ जी। कुछ बताओ। एक मूवी है, तमिल मूवी, जो मुझे बोला गया है कि लास्ट के 5 या 10 मिनट उसमें मैंने काम करना है। अच्छा। अब मेरे लिए वो चैलेंज ऐसा है, वो 5 या 10 मिनट मुझे लग रहा है कि 5 या 10 घंटे नहीं, 5-10 महीने होने वाले हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज इतनी टफ है बोलनी। एक्चुअली हालांकि मैं कुछ उनमें बोलता हूँ, वनकम सर, ये ना सोल रमा। लेकिन सर, हम आज जो है आपसे हिंदी मूवी का जो है एक लेजेंडरी डायलॉग सुनना चाहते हैं, जो कि सनी पाजी का है, गदर मूवी का। हाँ सर, आपको बोलना है कि बाप बन के बेटी की विदाई कर दो, इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो अगर इस जट की सटक गई ना तो सैकड़ों को ले मरेगा। और सर, हाँ, सनी पाजी के स्टाइल में ही बोलना है। मान लो मैं अमरीश पुरी हूँ और ये अमीषा पटेल है और आप सनी देओल हैं। अरे, हमारी बेटी को लेकर जाओगे? क्या बात है।
तारीफ नहीं करनी, आपने लड़ना है। अच्छा बाप बनकर बेटी की विदाई कर दो, नहीं तो आज अगर यहाँ पे ये जट बिगड़ गया ना तो हड्डी पसलियां सबकी अलग कर देगा, सबको ले मारेगा। पाजी सुपर्ब सीगा। सर एक डायलॉग मैं गीता मैम के लिए बोलना चाहता हूँ सर, अगर तुम्हारी आपकी- इतनी हिम्मत। बोलिए सर, बोलिए अगर आपकी इजाजत हो तो बजी बाजी। इरशाद जी। गीता 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 आंखें खोलूं तो गीता, आंखें बंद करूं तो गीता, क्रिकेट खेलूं तो गीता, क्रिकेट ना खेलूं तो गीता, मेरी आंखें बस गीता को देखना चाहती हैं। आई लव यू गीता। सॉरी बाजी, सॉरी। थैंक यू विकास, थैंक यू। आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की, आपकी वजह से आज हमने बज्जी बाजी को डायलॉग बोलते सुना। थैंक यू सो मच विकास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पाजी प्लीज बैठिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। आई एम विशाखा फ्रॉम मुंबई। हेलो विशाखा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है भज्जी सर से। जी। सर मैंने आपकी आवाज सुनी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं यस सर, आपने- सोशल आपने- मीडिया पे सुनी है। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर मैम के लिए कोई रोमांटिक सा गाना गा दीजिए प्लीज। पाजी वैसे कभी आपने भाभी को सुनाया गाना कोई? नहीं, गुनगुनाता वैसे रहता हूँ पर ऐसे मेरी आवाज अच्छी नहीं है, आपने पता नहीं वैसे कहाँ सुन ली है। निकले हैं इनके। हाँ देखो। जी और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते बाजी। नमस्ते। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी। माई सेल्फ भरत सालुंके फ्रॉम पुणे। एक्चुअली सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि आप गीता मैम के साथ टाइटैनिक की जो आइकॉनिक पोज है वो मेरे को दिखाइए। मुझे नहीं पता पाजी को आता है कि नहीं वो, पर एक मैंने फोटो देखी थी जिसमें ये ऐसे करके खड़े हुए हैं और आप और सुरेश रैना। हाँ। कहाँ पे पिक्चर है हमारे पास? या दिखाओ जरा। ये देख। नहीं ऐसी फोटो में मत दिखाया करो, लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। ये एक्चुअली बरसात हो रही थी मैच में, ये गोल की फोटो है श्रीलंका। तो बरसात हो रही थी, कुछ करने को था नहीं, बोर हो रहे थे तो हमने खुद ही हम टाइटैनिक के पोज बना लिए। बट भाई टाइटैनिक का जो हाल हुआ था अक्सर एक्चुअली सर मेरी वाइफ भी आज मेरे साथ आई है, तो अच्छा आप जी। मुझे हमें सिखा देंगे तो हम भी वो पोज दोनों करके करो। फोटो शूट कर लेंगे सर। प्लीज सर। और कोई हमारे दोस्त? सबसे पहले तो हरियाणा की तरफ से राम राम सभी को। राम राम। पूरे महाराष्ट्र की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल तो नहीं है, पर सर मैं आप सभी से ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूँ सर। अच्छा जी। क्यों? मैम मैं नेक्स्ट ईयर माउंट एवरेस्ट पे दोबारा जा रहा हूँ सर। अरे क्योंकि वाह। मैंने ऑलरेडी एवरेस्ट कर रखा है, और मैम नेक्स्ट ईयर मैं एवरेस्ट के ऊपर 24 आवर स्टे कर रहा हूँ मैम। वाह। ये पहले भी जा चुके हैं आप? जी मैम। अरे मंच पे आइए, आप ऊपर आइए प्लीज। दैट्स अमेजिंग। सुपर्ब, क्या बात है यार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप पहले कब गए थे सर माउंट एवरेस्ट पे? सर मैंने 16 मई 2018 को सबमिट किया सर एवरेस्ट। और इस बार फिर जा रहे हैं? इस बार फिर जा रहा हूँ सर। तो कोई चीज भूल गए थे वहाँ? नो सर। नहीं नो सर। और यार बड़ी बात है, माउंट एवरेस्ट पे एक बार ही चढ़ना, आप एक बार चढ़ आए हो फिर दोबारा। माउंटेनिंग में हर कोई अपने फील्ड में अपना बेस्ट दे रहा है सर। जी। मैं कुछ फील्ड में अलग हटके करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 24 आवर्स वाह। टॉप के ऊपर। बहुत बढ़िया। सुपर्ब। थैंक यू सर। तो देखिए सब आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बेस्ट Thank विशेष you. हैं सबके। और बज्जी बाजी से बेस्ट विशेष लो, ये हमारे स्टार हैं। थैंक यू। तो आप कब जा रहे हैं अभी? मैं सर 1 अप्रैल 2020 को सर। चलिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और सर। हमारी दुआ है कि आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सर हम बचपन में क्या होता कि सर आपके शो देखते थे और सर के भी क्रिकेट के मैच देखते। बचपन में कब? मैं 1950 में पैदा हुआ। क्या ऐसी बातें करते अच्छे लगते हैं नेशनल टीवी पे? नहीं सर मैं सर के बारे में हमने बता तो रहा आपकी इतनी तारीफ मेरे की। बारे में बता रहा हूँ। क्या बोल? हूँ। आप खुद क्रेडिट ले रहे हो सर। वो बिशन सिंह बेदी थे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू डियर। ये ले जाइए। हाँ अच्छा, ऑटोग्राफ चाहिए पाजी, दे दो। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये देखो, सबसे पहले ना, ये कोई भी बंदा जब तिरंगा पकड़ता है ना अपने हाथ में, बड़ी फख्र की बात होती है। और चाहे कोई भी फील्ड में हो आप हमेशा ये याद रखना कि आपके साथ ना पूरे देश की दुआएं हैं। और जो कहीं भी मुश्किल आएगी, ये तिरंगा मत छोड़ना, और ये तिरंगा आपको कभी ना नीचे नहीं आने देगा। आप तिरंगे को ऊपर लहराओ, ये तिरंगा आपको ऊपर लेके जाएगा। और हमसे वादा करिए, जब आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे और अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे, आप हमारे शो पे वापस आएंगे। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। टेक केयर ब्रदर, टेक केयर। ये माइक दीजिए। अरे सर नमस्कार, नमस्कार करा जी। ओ यार बच्ची पाची, गीता जी नमस्ते, नमस्ते। कपूर शर्मा यो ब्रो यो। अरे देख रहा, मोहल्ले के बच्चे हैं, कह रहे थे देखना चाहते हैं हम बच्ची पाची को। देखो 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 बच्ची पाची, हेलो बोलो, हेलो 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 बोल दिया। देख कितना खुशी हो रहा है आपको देख के। बच्ची पाची, आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे हम, क्या आपने गीता जी को प्रपोज किया था या कि अपील किया था? हाउ अबाउट मैरिंग मी? बच्चा, तूने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी ना। हाँ तो जाते हुए करेंगे तो सुनेगा कौन? लेकिन अर्चना जी, हाँ जी। ये पंजाब का नेपोटिज्म देखा आपने क्या? गूगली करने वाले के बारे में जरा सा कुछ बोल दिया तो उंगली करने वाले को तकलीफ हो गई। चल रहा है यहाँ पर, चल रहा है। लेकिन खैर, जो मेन चीज के लिए आए थे वो तो हम भूल ही गए। हाँ अब हो गया, खुजाने आए थे। मजाक कर रहे, जस्ट जोक्स। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि सर पता चला कि मैम आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये अपने मोहल्ले के बच्चे हैं, ये इनको हम लेकर आए हैं साथ में। छोटा सा कुछ तैयार किया आपके लिए, पेश कर दे। बिल्कुल। इफ यू डोंट माइंड। रेडी? यस सर। हमें चाहिए बॉल और बैट। C for ball, C for cat। स्कूल में आए क्या हम? पाठशाला चल रहा है यहाँ पे। क्या सिखाए थे तुमको यार? तुमको बोलना है हाउज दैट, हाउज दैट। अच्छा। How's that? How's that? अरे यार पहले हमको तो कुछ बोलने दो, हम कुछ बोलेंगे, उसके बाद तुम्हें बोलना है। तुम ही शुरू हो जाओगे, कमाल कर रहे हो यार। हमें चाहिए बॉल और बैट। अब क्यों नहीं बोले? आपने कुछ कहाँ बोला? पहले कुछ तो बोलिए। कुछ। कुछ। How's that? अबे चुप चुप। मान लो सर, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आप रहने दीजिए। शुरुआत का भी हम ही बोलेंगे, अंत का भी हम ही बोलेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। ओके सर, सॉरी। हमें चाहिए बॉल और बैट। हाउ दैट, हाउ दैट। इतना सा कविता था सर, इतना सा। बिल्कुल इतना सा, इतना सा कविता आपसे याद नहीं हो रहा है। क्रिकेटर बनना है आपको। थोड़ा आसान सा सवाल पूछ लेते हैं, माहौल इजी कर देते हैं। शायद आपको देख के ना बौखला गए हैं सर, बोल नहीं पा रहे हैं आप लोगों को देख के। आई विल मेक इट इजी। इनको बताओ कि भाई तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। अब इधर इधर, एक बेसिक चापलूसी का रूल होता है। सामने जो बैठा होता है वही फेवरेट होता है। कुछ सीखो अर्चना जी से। चलो अब यही तुम्हारे फेवरेट हैं अगले 15 मिनट के लिए, ठीक है? क्रिकेट का बात ही नहीं करते सर, अलग ही बात कर लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? अबे कभी पिक्चर में पैकेट करेगा। अरे वो क्रिकेटर है यार, कहाँ चले गए तुम? चापलूसी का भी हद होता है, सीधा हीरो भी। यार तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, गेट आउट। क्रिकेट में गेट आउट होता ही नहीं है, सिर्फ आउट होता है। अच्छा मेरे बाप, आउट
आपने आउट का इशारा किया ही नहीं। आउट। ये तो 6 का इशारा है। अरे आउट आउट हो गया। अरे तो सॉरी। अब आपसे जरा बातचीत हो जाए। नहीं, पहले किससे बातचीत करेंगे? गीता जी से करेंगे, भज्जी पाजी से? 1 मिनट, टॉस करेंगे हम, टॉस। हेड्स आएगा तो हम आपसे बात करेंगे सर, टेल्स आएगा तो मैम से बात करेंगे। हेड्स तो मैम से बात करेंगे। तुमने तो कहा था हेड आएगा तो भज्जी से बात करूंगा। चेंज कर हेड टेल कुछ नहीं होता यार, घर परिवार की हेड सिर्फ एक ही होती है, लेडीज। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेडीज फर्स्ट। तो गीता जी मानना पड़ेगा, कोरियोग्राफी जो है उसमें तो आप पारंगत हैं। पारंगत क्या होता है? वो निपुण। निपुण मतलब क्या? पारंगत। अबे निपुण और पारंगत क्या होता है? अरे दोनों वही होता है जो वो हैं यार। ये आदमी कितना ट्रबल करता है यार। हम खाली कह रहे हैं कि आप जो कोरियोग्राफी करती हैं, मतलब क्या कमाल का, हजारों लाखों लोगों को आपने डांस सिखाया है, थोड़ा हमें भी सिखा दीजिए। ये गीता बसरा है, वो जो डांस सिखाती है वो गीता माँ है। हाँ, तो ये भी एक बच्चे की माँ है, उस कायदे से ये भी गीता माँ है। लेकिन भज्जी सर, आपसे एक और बात पूछना था। आप अपना ये नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो नेट होता है कितना जीबी का रहता है? अबे वो जाल वाला नेट रहता है, इंटरनेट वाला नहीं। ना जाल में तो मछली पकड़ते हैं, जाल में क्रिकेट कौन खेलता है यार? कुछ भी बोल रहे हैं ये। अरे यार, ये जाल अलग होता है, वो जाल अलग होता है। आपको तो जाल के बारे में सब पता होगा, सोनी साहब को फंसा रखा है ना अपने जाल में। अब्बू शर्मा, सब पता है आपके बारे में। एक दिन ना सारा का सारा उगलेंगे हम, अंदर से भरे पड़े हैं। और तुम बाहर से दिख भी रहा है। जब तेरे को नहीं पता क्रिकेट के बारे में कुछ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है हम सबका? अच्छा, हमें नहीं पता है। हाँ। आपको सब पता है। ठीक है, हमको आप बताइए कि ये डकवर्थ लुइस, टेरेंस लुइस के क्या लगते हैं, बताइए। पता है तो बताइए। नहीं, सब कहते हैं कि ब्रायन ला रहा है, तो वो क्या ला रहा है और कब तक लाएगा? बताइए, पता है तो बताइए। हाँ, सही बात है। बताइए हमें, महिला जयवर्धने महिला होने के बावजूद जेंट्स रूम में क्यों जाते हैं, जेंट्स बाथरूम में क्यों? बोलिए। पॉइंट है। पता है तो बताइए, कुछ पता तो है नहीं। पॉइंट है कि नहीं सर? ये ना, अगर आपको नहीं पता है ना कप्पू शर्मा, तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और वो भी नहीं दे सकते तो अपने इस्तीफे पे पद दीजिए पू। लेकिन सर, आज आप यहाँ आए हैं तो आज आपके साथ एक 2 डे मैच तो हम खेलेंगे ही। तेरे को बताया था 2 डे कोई गेम नहीं होती, या तो 1 डे होता है, या टेस्ट मैच होता है, या 2020। यार ये आदमी यार, क्या बोला हमने? क्या बोला? हमने बोला two हम day। आज आपके साथ मैच खेलेंगे टुडे, नॉट टुमारो, टुडे। कप्पू शर्मा कहाँ हो यार? क्या चल रहा है? कप्पू शर्मा, आपका ये शो का जब रिपीट टेलीकास्ट आता होगा ना, तब आप एक इंग्लिश की क्लासेस में चले जाया कीजिए। इंग्लिश सीखना सीखिए। खैर सर, अब हम यहाँ पर आए हैं जी। तो क्या है, मनोरंजन करना हमारा काम है। तो क्या है सर, हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। तो अपना दूसरा जोक आपको पेश करते हैं। पहला जोक कहाँ है? नहीं, इनको दूसरा पसंद है। दूसरा यार बताया ना आपको। शोभा जो है सिर्फ लड़कों को गाली देती है, लड़कियों को नहीं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। एक और पेश करेंगे। बिल्कुल। तो एक बार ना पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं 10 मिनट के लिए बाहर जा रही हूं, आपको कुछ चाहिए? पति कहता है नहीं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे सर, चलिए, हमारा पिटारा आज इतना ही है, चलता है। बहुत मजा आया सर आपसे। थैंक यू गीता जी, थैंक यू।
Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.